वेलकम टू बोधरपन। बहुत दिन बाद आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात हो रहा है। जियोग्राफी एमसीक्यू लेके हम आपके सामने फिर से आ रहे हैं। पहले भी हम इस चैनल में बहुत सारा एमसीक्यू किए हैं, जियोग्राफी का, बायोलॉजी का, हिस्ट्री का। बहुत दिन से चैनल में वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन अब से वीडियो आता रहेगा, ठीक है। तो जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और जो पुराना है उन सबके लिए लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ज्योग्राफी एमसीक्यू का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट वन लिस्ट टू। देखते हैं लिस्ट वन क्या है। प्राइम मेरिडियन, टॉपिक ऑफ कैंसर, इंटरनेशनल डेटलाइन, आर्टिक सर्कल, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और लिस्ट टू में क्या क्या है? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। पहले तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है वो देख लेते हैं। ये अर्थ है, अर्थ को नॉर्थ और साउथ में जो लाइन डिवाइड किया है वो है लैटिट्यूड, और ईस्ट और वेस्ट में, इससे ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट में जो लाइन अर्थ को डिवाइड किया है उसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूड। तो प्राइम मेरिडियन जो है वो एक लॉन्गिट्यूड है, और वो कौन सा लॉन्गिट्यूड है? वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। तो ए का लिस्ट वन ए के साथ होगा 3, ए के साथ होगा 3, यस। फिर टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैंसर देखा जाता है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में, ठीक है। 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में टॉपिक ऑफ कैंसर देखा जाएगा। तो बी का जो ऑप्शन होगा इसके इस साइड में वो होगा 2। उसके बाद सी डी ई लिख लेते हैं पहले, हाँ सी। इंटरनेशनल डेटलाइन, इंटरनेशनल डेटलाइन होगा 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड मतलब 1। उसके बाद आर्टिक सर्कल, आर्टिक सर्कल होगा 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ याद रखना है, क्योंकि अंटार्कटिक सर्कल जो होगा वो होगा 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन सा होगा? टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो टॉपिक ऑफ कैंसर हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो डी का जो होगा, डी के साथ जाएगा आर्टिक सर्कल 5 और इसके साथ जाएगा 4। तो ऑप्शन मिला लेते हैं, A3, B2, C1, D5, E4। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following statement in regard to the galaxy is correct? गैलेक्सी के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? देखते हैं। न्यूमरस टाइनी बॉडीज दैट मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड गैलेक्सीज। सन के चारों तरफ जो छोटे छोटे टाइनी बॉडीज है वो जो मूव करता है उसको गैलेक्सी कहते हैं? एकदम नहीं। सन के चारों तरफ जो मूव करते हैं वो प्लैनेट्स कहते हैं, एस्ट्रॉइड कहते हैं, कॉमेट कहते हैं, लेकिन गैलेक्सी नहीं कहते, क्योंकि एक गैलेक्सी बहुत बड़ा एक मैटर बॉडी होता है और उसके अंदर सन रहता है। गैलेक्सी इज फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर? ऑब्वियसली नॉट। A galaxy is cross. A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. एकदम सही। उसके बाद a galaxy does not have a sun, गलत। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। A galaxy is a huge system of billions of stars, clouds of gases and clouds of dust and gases. Next question, question number 3. Match the following with their properties and accordingly select the correct alternative. करेक्ट फॉलोइंग के साथ मतलब प्लैनेट के साथ जो प्रॉपर्टीज है उसके साथ साथ कौन सा करेक्ट है वो हम मैच करेंगे। सैटर्न है, नेपच्यून है, अर्थ है, वेनस है। उसका प्रॉपर्टीज यहां पे देखा गया है, लॉन्गेस्ट ईयर, 71% वाटर, लॉन्गेस्ट डे, हैविंग मोस्ट मून्स। तो इजी है सबसे ज्यादा ए सैटर्न, उसके साथ जाएगा हैविंग मोस्ट मून, सैटर्न के पास सबसे ज्यादा मून है। उसके बाद बी में बहुत सारे लोगों को डाउट होगा, बी और डी में बहुत सारे लोगों को डाउट होगा। सी का क्या है? अर्थ, उसके साथ जाएगा 71% ऑफ वाटर, क्योंकि हम सबको पता है कि अर्थ में सबसे ज्यादा पानी देखा जाता है। 71% ऑफ वाटर अर्थ में पानी ही है, ठीक है। उसके बाद नेपच्यून जो है उसमें देखा जाता है लॉन्गेस्ट ईयर, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 160
4 अर्थ ईयर्स लगता है नेपच्यून को सन को रिवॉल्व करने में एक बार, और हैविंग लॉन्गेस्ट डे देखा जाता है वेनस में, तो डी के साथ जाएगा ऑप्शन 3। तो ए के साथ जाएगा ऑप्शन 4, बी के साथ जाएगा ऑप्शन ए, सी के साथ जाएगा ऑप्शन 2, डी के साथ जाएगा ऑप्शन 3। तो यहां पे कौन सा होगा? A4, B1, C2, D3, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। यस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? लूनर एक्लिप्स टेक्स प्लेस व्हेन द अर्थ कम्स डायरेक्टली बिटवीन द सन एंड द मून। लूनर एक्लिप्स होता है जब सन और ये मून इसके बीच में अर्थ आ जाता है। ये सन है, ये अर्थ है, ये मून है। सन का रेज ऐसे जाता है, लेकिन मून का इस साइड पूरा ब्लैक रहता है, क्योंकि अर्थ का जो शैडो है वो मून के ऊपर पड़ रहा है। तो लूनर एक्लिप्स टेक्स प्लेस व्हेन द अर्थ कम्स डायरेक्टली बिटवीन सन एंड मून। ऑब्वियसली ये राइट होगा, ये ऑप्शन। नेक्स्ट, सोलर एक्लिप्स हैपन व्हेन मून कम्स डायरेक्टली बिटवीन सन एंड द अर्थ। सोलर एक्लिप्स कब होता है? जब मून सन और अर्थ के बीच में आता है। ये है सन, ये है अर्थ, इसके बीच में आ गया मून। देखते हैं, सन का रेज ऐसे जा रहा है, अर्थ के ऊपर पड़ रहा है, यहां का रे भी पड़ रहा है, यहां पे भी जा रहा है, ऐसे जा रहा है, लेकिन ये ब्लॉक हो गया। ये जो एरिया है ये ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो जब सोलर एक्लिप्स जब होता है तब जो मून है वो सन और अर्थ के एकदम बीच में आ जाता है। तो ये दो ऑप्शन तो सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लूनर एक्लिप्स टेक्स प्लेस व्हेन सन कम्स डायरेक्टली बिटवीन अर्थ एंड द मून। ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि लूनर एक्लिप्स टेक्स प्लेस व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड द मून। और सोलर एक्लिप्स हैपन व्हेन अर्थ कम्स डायरेक्टली बिटवीन सन एंड द मून। ऑब्वियसली नॉट, सोलर एक्लिप्स हैपन व्हेन मून कम डायरेक्टली बिटवीन सन एंड द अर्थ। तो ऑप्शन कौन कौन सा ठीक है? 1 और 2, तो सी इज द राइट आंसर। यस। क्वेश्चन नंबर 5, आइसोसेस्मल लाइंस जॉइंस प्लेसेस। आइसोसेस्मल लाइंस कौन प्लेस को ज्वाइन करता है? देखते हैं। एक्सपीरियंसिंग नो अर्थक्वेक, experiencing the same intensity of the earthquake, experiencing the earthquake from same duration, experiencing an earthquake at the same time. आइसोसेस्मल लाइन ज्वाइन करता है जहां जहां पे अर्थक्वेक का सेम इंटेंसिटी फील किया गया है। ठीक है, एक्सपीरियंसिंग द सेम इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, द कोरियोलिस इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय pressure gradient, Earth's revolution, Earth's rotation and revolution. Coriolis effect is produced by Earth rotation. अर्थ जो घूमता है उसकी वजह से कोरियोलिस इफेक्ट होता है। उसकी वजह से अर्थ का जो विंड डायरेक्शन है वो डिफ्लेक्ट होता है। जैसे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो अर्थ का विंड है वो राइट साइड को डिफ्लेक्ट होता है, और सदर्न हेमिस्फीयर के में जो अर्थ का विंड है वो लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, इस कोरियोलिस इफेक्ट को हम और एक नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं फेडरल्स लॉ। ठीक है, तो कोरियोलिस इफेक्ट प्रोड्यूस किस वजह से होता है? अर्थ की रोटेशन की वजह से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट फॉर्म्स बेसिस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का जो बेस है उसको कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो ठीक मतलब कि बोलता है कि इससे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होता है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ऑब्वियसली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होगा तभी तो प्लेट टेक्टोनिक होगा, क्योंकि कॉन्टिनेंट जो है वो एक तो प्लेट ही है। और पेलियोमैग्नेटिज्म, ये दोनों जो है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का बेस जो है उसको कॉन्सेप्ट को फॉर्म करता है। ठीक है, ऑप्शन तो 1 and 3, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, Which one of the following is not a correct statement about Coriolis force? एक क्वेश्चन पहले ही हम जो 6 नंबर का क्वेश्चन था उसमें कोरियोलिस फोर्स हम पढ़ के आए हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या है। Which one of the following is not correct? क्वेश्चन में नॉट करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट पूछा नहीं गया है, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कि नॉट करेक्ट जहां पे दिया गया है वो ठीक से पढ़ते नहीं है, आप करेक्ट स्टेटमेंट को मार्क करके चले आते हैं। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा गया है, इसका मतलब इनमें से ऐसा कोई ऑप्शन है जो कोरियोलिस फोर्स का करेक्ट डेफिनेशन नहीं है या फिर उसके बारे में नहीं बोल रहा है, तो वो आपको मार्क करना है। ठीक है ना, पढ़ते हैं। इट इफेक्ट्स द विंड डायरेक्शन,
ऑब्वियसली कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से विंड डायरेक्शन होता है, तो ये है करेक्ट आंसर। तो इसको ये तो ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद इट इज एन इफेक्ट ऑफ रोटेशनल मूवमेंट ऑफ द अर्थ, यस अर्थ की रोटेशन की वजह से ही तो कोरियोलिस इफेक्ट होता है। उसके बाद इट बिकम्स मिनिमम एट पोल्स मैक्सिमम एट इक्वेटर, गलत। इट बिकम्स मैक्सिमम एट पोल्स एंड मिनिमम एट द इक्वेटर, ये पूरा उल्टा लिखा गया है। इट बिकम्स मिनिमम एट पोल्स ना मैक्सिमम एट पोल्स होगा, और मैक्सिमम एट इक्वेटर नहीं, मिनिमम एट इक्वेटर होगा। और ये द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोरियोलिस इफेक्ट इज डिटरमाइंड बाय द विंड स्पीड, मास, मूविंग ऑफ द बॉडी एंड साइन ऑफ द लैटिट्यूड। एकदम सही है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। नीचे जो है उनमें से कौन सा सही है वो आपको देखना है, मार्क करना है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ रॉक्स इन द लोअर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज 3। ये जो है ये करेक्ट है। एवरेज डेंसिटी ऑफ द रॉक्स क्या है? 3.1 to 3.2 होता है, वेरी करता रहता है। तो 3 इज अ राइट आंसर। देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ द सिस्मिक वेव थ्रू द लोअर क्रस्ट, गलत। द मेंटल कोर बाउंड्री इज मार्क्ड बाय मोहर डिस्कंटिन्यूटी, एकदम गलत, क्योंकि द मेंटल एंड कोर बाउंड्री इज मार्क्ड बाय गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, नॉट मोहर डिस्कंटिन्यूटी। द आउटर कोर ऑफ द अर्थ इज इन मोल्टेन फॉर्म, यस अर्थ का जो कोर है, इनर कोर एंड आउटर कोर, तो इनर कोर जो है वो सॉलिड है, लेकिन उसके ऊपर का जो पार्ट है आउटर कोर वो मोल्टेन फॉर्म में है। तो क्वेश्चन इसका जो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 आर राइट, सो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द फैक्ट दैट द planet moves around the sun not in circle but in eclipse, सन के चारों तरफ जो प्लैनेट है मूव करता रहता है, वो एकदम सर्कल में मूव नहीं करता, वो इक्लिप्स में मूव करता है। ठीक है। was first demonstrated by जोनास केपलर। इन्होंने पहले बोला था कि सन के चारों तरफ जो प्लैनेट है वो सर्कल में मूव नहीं कर रहा है, वो एक इक्लिप्स लाइन में मूव कर रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, which one of the following stars is nearest to the earth, इनमें से कौन सा स्टार अर्थ के सबसे नजदीक में है? यह है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो कि सूरज का भी नजदीक में है, क्योंकि अर्थ के एकदम सामने है सन, तो अर्थ के सामने सन को छोड़ के और एक जो स्टार है जो नजदीक में है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, तो सूरज का सामने भी हुआ। तो which one of the following star is nearest to the earth? It is Proxima Centauri. Option number D. Option number D is the right answer. Question number 12. Which one of the following planets of our solar system has least mass? इनमें से कौन सा प्लैनेट है हमारा सोलर सिस्टम में जो सबसे कम मास है उसमें? नेपच्यून, ऑब्वियसली नॉट, नेपच्यून बहुत बड़ा प्लैनेट है। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है। मार्स अर्थ के बराबर है। मरकरी बहुत छोटा है और इसका मास भी बहुत कम है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यस। क्वेश्चन 13, इन द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम व्हिच प्लैनेट कम्स इन बिटवीन मार्स एंड सन? हमारे सोलर सिस्टम में सीक्वेंस में जो प्लैनेट है वो क्या क्या है? सबसे पहले आता है मरकरी, उसके बाद आता है वेनस, उसके बाद आता है अर्थ, उसके बाद आता है मार्स, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। तो मरकरी, वेनस, अर्थ, जुपिटर, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो यहां पे बोला गया है मार्स और सैटर्न के बीच में कौन सा प्लैनेट आता है? मार्स और सैटर्न के बीच में आता है जुपिटर। जुपिटर आता है। इजी, बहुत इजी एक क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट रेंज, साउथ में सबसे आखिर में कौन सा रेंज है? वो है कार्डमम हिल जो है, वो रेंज जो है उसको कहते हैं सदर्न मोस्ट रेंज। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15, आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द विंटर सोलिस्टिस इज करेक्ट? इनमें से कौन सा विंटर सोलिस्टिस के रिगार्ड्स करेक्ट है? द साउथ पोल एक्सपीरियंसिंग 24 आवर ऑफ डार्कनेस, नो। नॉर्थ पोल एक्सपीरियंसिंग 24 आवर ऑफ डार्कनेस, ऑप्शन सी। इट ऑकर्स इन जून 21, एकदम नहीं। द सन इज एट एपिलियन, नहीं, सन पेरिलियन में होगा। द नॉर्थ पोल एक्सपीरियंसिंग 24 आवर ऑफ डार्कनेस ऑन विंटर सोलिस्टिस। तो ये था 15 क्वेश्चन। ठीक है।
आशा करता हूं आपको ये 15 क्वेश्चन जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। जो आप नए हैं चैनल में वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए बाय।